क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा है कि 306 और 657 का जो मौसा है 9 है, तो 306 और 657 का लसा निकालिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है, सूत्र। क्या होता है सूत्र? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मौसा। ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएम। ठीक है, दो संख्याएं कितनी है, 306 और 657। ठीक है, इसमें एचसीएफ इसका 9 दिया है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा आपका, 9 को इधर डिवाइड कर देंगे, 306 गुणे 657 बटा 9। 9 इसमें किससे चला जाएगा, तो देखिए जुड़ने पर अगर 9 से भाग चला जा रहा है तो 9 से चला जाएगा, 6 और 3 9, तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 9 27 हो जाएगा, 3 36 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जितना मल्टीप्लाई करने पर आएगा वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 657 गुणे 34। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 9 2 20 तो 2 36 8 22 300 और 30, ये मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n, संख्या 6 की पावर n जो है आपका क्या होगा, जो इकाई का अंक होगा 0 होगा, 0 पर समाप्त होगा। ठीक है, तो 6 की पावर n, n क्या है, प्राकृतिक संख्या है। n प्राकृतिक संख्या है तो n की जगह पे क्या लिख सकते हैं, n का मान आप लिख सकते हैं 1 2 3 डैश डैश डैश। ठीक है, अब 6 की पावर 1 रख के देखिए 6 आएगा, 6 की पावर 2 रखेंगे, ये भी लास्ट डिजिट 6 ही आएगा। ठीक है, 6 की पावर 3 रखेंगे तो ये भी लगभग 216, ये भी 6 आएगा, यानी लास्ट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। तो 6 की पावर आप कितना भी कर लें, 6 की पावर कितना भी कर लें, इसका जो लास्ट डिजिट आता है कितना आता है, 6 आता है। तो क्या 0 पर समाप्त होगा, नहीं, तो ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, क्योंकि 6 की पावर n तो लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर n। कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त है, 0 पर समाप्त होगी, कब समाप्त होगी, जब उसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5। ठीक है, अगर 2 और 5 है तो उसका लास्ट डिजिट जो है 0 होगा जरूर। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 6 है इसमें जो है कि 2 गुणे 3 लिखा हुआ है, तो इसका लास्ट डिजिट जो है 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए इसका आंसर लिख देंगे कि इस 6 में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, अतः 2 और 5 0 पर समाप्त होने के लिए आपका क्या होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होना चाहिए, और यहाँ पर 2 और 5 नहीं है, 2 गुणे 3 है, अतः यह। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। आपको व्याख्या करना है कि ये जितना अंक लिखा हुआ इतना और ये दोनों भाज्य संख्या है। ठीक है, तो भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, ये बता चुके हैं। अभाज्य संख्या क्या है, जो एक और स्वयं से कटता है, और भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी डिवाइड होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसमें अगर 13 कॉमन कर लिया, इस टाइप का क्वेश्चन आता है बोर्ड पेपर में, 7 गुणे 11, यहाँ 13 कॉमन हो गया, एक बच गया। ठीक है, ये हो जाएगा 13 और 11 77 और प्लस 1, ये जाएगा आपका 13 और 78। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मल्टीपल में 1 लिख सकते हैं। तो भाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए, संख्या 1 से भी डिवाइड हो और स्वयं से डिवाइड हो। अगर 1 और स्वयं से डिवाइड है तो अभाज्य होगा, लेकिन इसको भाज्य सिद्ध करना है, 1 से भी डिवाइड है, स्वयं का मतलब जितना आएगा मल्टीपल करके उससे भी डिवाइड है, और साथ साथ ये 13 से भी डिवाइड है और 78 से भी डिवाइड है, इसलिए यह कैसी संख्या है, भाज्य संख्या। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, अगर इसमें 5 कॉमन कर लीजिए। ठीक है, तो 5 कॉमन कर लेंगे तो क्या आपका बच जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल। ठीक है, टोटल मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 5 इसको हटा दीजिए, 3 दूनी 6
चौकी 24 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 42 गुणे 24 और प्लस का इधर 1। ठीक है, तो 42 में 24 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या जाएगा, ठीक है, ये 8 10 और 1 जोड़ेंगे, 8 9 1 10, 1008, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1008 प्लस 1, ये हो जाएगा 5 और 1009। ठीक, अब इसमें मल्टीप्लाई बाई 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे चेक कर लीजिए, ये 1 से भी डिवाइड है, सेम जो भी मल्टीप्लाई करेंगे उससे भी डिवाइड है, साथ साथ ये 5 से भी डिवाइड होगा और 1009 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, इसलिए एक और सेम के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से डिवाइड है, यह कैसी संख्या है, भाज्य संख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक दिशा में चलते हैं, इतने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वृत्ताकार मैदान है और यहां से सोनिया को एक चक्कर लगाने, ठीक है, 18 मिनट लगते हैं। पूरा एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है, 18 मिनट। ठीक है, और इसी मैदान को रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को कितने मिनट लगते हैं, अगर रवि यहां से स्टार्ट करता है तो उसको जो है कि पूरा एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो वे दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ किए हैं, फिर पुनः वह कब मिलेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 12 और 18 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर उनका जो है कि दोबारा कब वे वापस मिलेंगे, तो ये 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो जो एलसीएम होगा उतने समय बाद ही वो मिलेंगे। 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 4 3 12, और 18 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3, तितली का 9 9 दूनी 18। इसका आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा अगर मिलना है तो उसके लिए निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या होता है, 2 अधिकतम कितनी बार लिखा है, 2 बार, 3 अधिकतम कितनी बार लिखा है, 3 बार। ठीक है, यह आ जाएगा आपका 4 और ये 9 36, यानी कि 36 मिनट बाद वे 36 मिनट बाद 12 मिनट में या 18 मिनट में एक चक्कर लगाएगा। ठीक है, और ये 12 मिनट में एक चक्कर लगाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर अगले जो है ये 12 या 18, तो 12 दूनी 24 बात करें 36, और ये 18 18 दूनी 36, मतलब ये जब 2 चक्कर लगा लेगा। ठीक है, तो ये जो है 12 दूनी 24 और ये 12 तीसरे चक्कर में रवि 3 चक्कर लगाएगा और ये कितना चक्कर लगाएगा, 2 चक्कर।